और प्राण प्रतिष्ठा में आज क्या क्या हुआ है आपको वो जानकारी दे देते हैं। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए आर्णनी मंथन हुआ है, उससे अग्नि प्रज्वलित हुई, अग्नि प्रकट हुई और उसके बाद औषध अधिवास किया गया है, केसर अधिवास किया गया है, घृता अधिवास किया गया, धान्य अधिवास। देखिए अधिवास का मतलब होता है कि भगवान का वास कराना। और ये जो तमाम सामग्रियां, चाहे औषधि की हम बात करें, चाहे घी की हम बात करें, केसर की बात करें, धन की बात करें, इसमें भगवान का वास कराया जाता है। उन्हें स्थापित एक तरह से उसमें किया जाता है। स्थापित देवताओं का पूजन किया गया है, वेद पारायण कुंड किए पूजन किए गए हैं, गृह स्थापन किया गया है, असंख्यात रुद्र भी स्थापन किया गया है और सायकालीन पूजन और आरती भी आज की गई है। तो अपने आप में जो पूरा अनुष्ठान है उसका एक एक नियम जो संस्कृति के लिहाज से जरूरी है उसका अनुपालन करते हुए एक एक दिन का अनुष्ठान संपूर्ण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हर दिन के साथ दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि राम लला अब उनकी जो आंखों की पट्टी है वो भी खोल दी जाएगी प्राण प्रतिष्ठा के दिन। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं, कहा जाता है कि दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब कोई भी संकट आता है तो भगवान राम का स्मरण लोग करते हैं, उससे जो शक्ति मिलती है, जो बल मिलता है वो अकल्पनीय होता है। और ऐसे में संकट ना आए प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली हुई। देखिए तस्वीरें अब हम आपको दिखा देते हैं, 5 तस्वीरें आप देखिए। राम धाम में योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने अलग अलग जगह निरीक्षण किया क्योंकि तैयारियों में कहीं कोई कमी की गुंजाइश अब नहीं है। हनुमानगढ़ी की अब तस्वीरें देखें, टेंट सिटी की देखें या नेपाली बाबा आश्रम पहुंचे, इसके अलावा रामलला की पूजा उन्होंने की, हर चीज उन्होंने एक एक ध्यान में रखते हुए की है। लेकिन देखिए रामलला की प्रतिष्ठा के चौथे दिन क्या क्या हुआ ये अब आप जान चुके हैं। लेकिन इस चौथे दिन की जो नैन अभिराम तस्वीरें हैं, जो आंखों को सुख देने वाली तस्वीरें, वो कौन सा दृश्य है जो लोगों करोड़ों लोगों के हृदय को आस्था में बांध गया, उन्हें मोहपाश में बांध गया और वो सरयू में जैसे प्रवाह होता है वैसे ही भगवान राम के अपने एक तरह से भाव में प्रवाहित होना चाहते हैं। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कमल जैसे नयन, हाथ में धनुष श्यामल रंग, चेहरे पर सूर्य जैसा तेज, चंद्रमा जैसे कोमल अंग। हिंदू आस्था के इतिहास की ये वो तस्वीर है जिसे हर राम भक्त अपने मन मस्तिष्क में बसा लेना चाहता है। ये वो नैनाभिराम तस्वीर है जिसे देखकर आस्था की अविरल धारा बहने लगती है। शायद ऐसी ही मनोहारी मूरत और दिव्य तेज को लेकर लिखा गया है। जोग लगन ग्रहबार, तिथि सकल भय अनुकूल, चर उर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। अयोध्या में विराजने वाले रामलला की ये तस्वीर प्राण प्रतिष्ठा से पहले की है। अभी रामलला को गर्भगृह में आंखों पर पट्टी लगाकर कुछ इस तरीके से विराजमान किया गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भगवान राम का श्रृंगार किया जाएगा। हाथों में बहुमूल्य धनुष बाण धारण करवाया जाएगा, ललाट पर तिलक सुशोभित होगा, रत्नों से जड़े वस्त्र धारण करवाए जाएंगे। यानी 22 जनवरी को रामलला का सौंदर्य और तेज मौजूद तस्वीर से कहीं ज्यादा होगा। ऐसे ही दिन के लिए लिखा गया है, सो अवसर बिरची जब जाना, चले सकल सुर साजी बिमाना। गगन बिमल संकुल सुरजूथा, गावही कुन गंधर्व बरूथा। बरसही सुमन सुअंजुलि साजी, गनगही गगन दुदुम्भी बाजी। स्तुति करही नाग मुनि देवा, बहुविधि लाभही निज निज सेवा। मंदिर में सुशोभित रामलला के मिलन के लिए हर भक्त उत्सुक है, बेसब्र है। राम के भक्ति में भक्त दिन नहीं, घंटे नहीं, घड़ी भी नहीं, पल पल गिन रहे हैं और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रामलला की मूर्त की प्राण प्रतिष्ठा में लोग जुटे हुए हैं। राम मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चौथे दिन अरण्य मंथन से पवित्र अग्नि प्रकट की गई। इसके बाद पंचवारुणी प्रक्रिया शुरू की गई। अखंड ज्योति भी आज ही स्थापित की गई। अरण्य मंथन से लेकर प्रारंभ पंचांग पीठ पूजन, फिर अरण्य मंथन करके अब ये हवन प्रारंभ हो गया है। मंथन अभी हो गया? आज हो गया जी। अभी आज दिन भर क्या होगा? अब हवन और पारण इत्यादि होगा। कल भी वही
हवन पारण इत्यादि होगा और अधिवास इत्यादि। कल जलाधिवास हो गया है और अधिवास चल रहा है। रामलला के आगमन को लेकर जितनी तैयारी मंदिर परिसर में चल रही है, उतनी ही तैयारी मंदिर परिसर के बाहर भी दिखाई दे रही है। राम मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है। 22 जनवरी को रामलला के भोग के लिए भी खास तैयारी की गई है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान को 56 भोग लगाया जाएगा। 22 जनवरी को ही पुरानी और नई मूर्ति के दर्शन शुरू हो जाएंगे। पूजा अर्चना जो होगा कल से वही होगा, लेकिन दर्शन नहीं होगा। दर्शन जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद में नई मूर्ति के जो कार्यक्रम है पूरा होने के बाद में तब वो मंदिर खोला जाएगा, तभी लोग वहाँ दर्शन कर पाएंगे। रामलला के आगमन को लेकर पूरे देश में आस्था की लहरें हिलोरे मार रही हैं। भक्त विकल हैं अपने आराध्य के दर्शन के लिए। हर कोई आस्था के श्यामल मूर्त का वो स्वरूप देखना चाहता है, जिसके लिए राम भक्तों ने 495 साल का इंतजार किया है। जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो इसके बाद भक्ति में विभोर कर देने वाले रामलला के आगे का लगा पर्दा हट जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय। कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहुविधि सब संता। भगवान राम की अगर कथा कहने लगे तो अनंत कथाएं हैं उनकी, और उनका जो एक तरह से तेज है वो भी, उसका विस्तार आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और बहुत तरीके से संत महंत अपनी कहानियों में, अपने कथनों में इसका जिक्र करते हैं। और आज भी अयोध्या की जो तस्वीर है इसी तरह के रंगों में रंगी नजर आ रही है, क्योंकि जो भी लोग पहुंच रहे हैं वो अलग तरीके से अपने भाव को यहाँ जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। भाव विह्वल हैं, अगर हम कहें, कोई दंडवत प्रणाम करते हुए पहुंच रहा है, कोई बाइक से पहुंचा है, किसी का उपवास खत्म हो रहा है भगवान रामलला के इस तरह से मंदिर में विराजने से। वो रंग, वो भक्ति में जो एक तरह की आस्था है जिसका प्रवाह दिखाई दे रहा है, उससे जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। सनातनियों के 500 सालों का इंतजार खत्म होने को है। पूरे हिंदुस्तान में आस्था हिलोरे मार रही है। रामलला गर्भगृह में पधार चुके हैं। 3 दिन बाद वो वक्त भी आ जाएगा जिसे देखने के लिए न जाने कितने भक्त कड़ी तपस्या कर रहे हैं। 22 जनवरी का दिन इतिहास के पन्नों में अमर होने को है। दशरथ नंदन एक बार फिर वनवास के बाद अपने घर वापस आ रहे हैं। राम की एक झलक पाने को अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर कोई अपने आराध्य के दिव्य दर्शन का साक्षी बनना चाहता है। अयोध्या में राम के ऐसे भक्त भी पहुंचे हैं जो 39 सालों से इस आस में मौन व्रत धारण किए बैठे हैं कि जिस दिन उनके आराध्य अपने मंदिर में विराजेंगे तब सबसे पहले वो जय श्री राम बोलेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहला शब्द आप कौन सा बोलेंगे जब आप अपने मौन व्रत को तोड़ेंगे? वो शब्द क्या होगा? संतोष, एक बार स्लेट पर फोकस करिएगा, क्योंकि ये वो शब्द है जो अनगिनत सनातनियों के दिल में, जहन में बसता है। सबसे पहला शब्द वो बोलेंगे जय श्री राम। राम की नगरी में पहुंचा हर संत महंत और श्रद्धालु अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए राम की धुनी रमा रहा है। श्रद्धालुओं की जुबान पर सुरीले भजन है। राम टोलियां प्रभु को अपने गीतों से रिझा रही हैं। खुशी हो रही है, उमंग है, यहाँ चारों तरफ उत्साह है, चारों तरफ उमंग है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। इस खुशी में हनुमान जी चारों तरफ नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जय राम लला, जय राम लला, पधारो नए भवन में, जय हो राम लला। अयोध्या में राम भक्तों के अलग अलग रूप और रंग देखने को मिल रही हैं। दुनिया में कृष्ण की दीवानी मीरा के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन अयोध्या में तमिलनाडु से राम का एक ऐसा दास पहुंचा है जो राम के लिए घुंघरू बांधकर नृत्य कर रहा है। साथ ही अपना पूरा जीवन राम काज में वारने को तैयार है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे। आज साधु संतों ने भी पग में घुंघरू बांध लिया है और राम जी के प्रेम में पूरा विश्व आज राम में हो गया है। घुंघरू महाराज की तरह अवधपुरी से आए संतों पर भी राम भक्ति का
रंग चढ़ा हुआ है। आस्था के सरयू में नहाए ये संत अपने आराध्य की भक्ति में लीन हो चुके हैं। रामलला की घर वापसी से मानो इन्हें मोक्ष मिल गया है। ते राम राम कही राम समाना, तो राम राम जपते जपते वो स्वयं राममय हो जाता है। तो भगवान उस धरती पर नहीं आते, वो अपने किसी दूत को भेजते हैं। वही दूत हैं क्या प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ? वही दूत हैं। 22 जनवरी का दिन बेहद खास रहने वाला है। रामलला के प्रसाद के लिए अयोध्या में 13.5 लाख लड्डू बनाए जा रहे हैं। यही महाप्रसाद भोग लगाने के बाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। किस तरीके से प्रसाद वितरण किया जाएगा उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 13.5 लाख लड्डू जो है वो बनकर यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। राम का नाम लेकर लोग यहाँ पर लड्डू बना रहे हैं, पैक कर रहे हैं और ये टिफिन और इसी के साथ में जो पूरे पैकेजिंग यहाँ पर की जा रही है वो सीधे सीधे राम मंदिर के अंदर जाएगी। वो तमाम जो गणमान्य पहुंचेंगे उनको सौंपा जाएगा। अयोध्या में ही नहीं, रामलला के लिए महाकाल की नगरी उज्जैन में भी 5 लाख लड्डुओं का महाप्रसाद तैयार किया गया, जिसे खुद मोहन यादव ने ट्रकों में भरकर अयोध्या के लिए रवाना किया। महाकाल की नगरी यानी कि महाकाल ट्रस्ट के द्वारा भगवान महाकाल का जो भोग है 5 लाख लड्डू जो है वो अयोध्या भेजे जाने। और ये देखिए 5 जो ट्रक हैं इनमें 5 लाख लड्डू हैं। जो महाकाल का प्रसाद है वो 5 लाख लड्डू के रूप में यहाँ से इन 5 ट्रकों से यहाँ से अयोध्या भेजे जा रहे हैं। राम भक्ति में पूरा देश एक हो गया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। हैदराबाद में भी राम भक्तों ने 400 साल पुराने मंदिर में रुद्राभिषेक के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। जो यह शतवार पाठ कर कोई चोट ही बंदिसु सर्व सुख करहि, संकट हटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। रघुनंदन जितने सरल स्वभाव के हैं उनके भक्त उतने ही अनूठे हैं। खुद को रंगी ऋषि का वंशज बताने वाले इस राम भक्त ने राम के लिए 1.25 लाख बार शंख बजाने का प्रण लिया है। इनके शंख की ध्वनि ही इनकी भक्ति की ताकत को बयान करने के लिए काफी है। ऋषि सिंह महाराज जी जो राजा दशरथ के पुत्र से यज्ञ करा के 10 अवतार में से एक अवतार का प्राकट्य हुआ, हम उनके वंश से सारे विश्व को राममय होने की हम बधाई और प्राकट्य का नाद का शंखनाद कर रहे हैं जी। जो भक्त अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं वो अपने आसपास के मंदिरों में ही राम के प्रति अपनी आस्था को अलग अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। जमशेदपुरी के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बनाई जा रही है। श्री राम की इस रंगोली का उद्घाटन 22 जनवरी को किया जाएगा। अयोध्या समेत पूरा देश राममय हो चुका है। इंतजार है तो सिर्फ 22 जनवरी का, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और क्योंकि अयोध्या में तमाम बड़े चेहरे पहुंचने वाले हैं, तमाम मेहमानों को निमंत्रण दिया गया है, ऐसे में अभेद्य सुरक्षा रखी गई है। सुरक्षा के कैसे चाक चौबंद इंतजाम है, जरा तस्वीर के जरिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो लता चौक की है। लता चौक आजकल सेल्फी पॉइंट के जैसा हो गया है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, उत्साहित रहते हैं। और उसके बाद हनुमानगढ़ी की सबसे पहले तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी पे पहले दर्शन करने के बाद, नतमस्तक होने के बाद ही रामलला मंदिर तक लोग जाते हैं। और दूसरी तस्वीर आप रामलला परिसर के आसपास की देख रहे हैं, यहाँ पर किस तरह की सुरक्षा ये भी आप देख रहे हैं। लता चौक की भी आप तस्वीर आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए ये सेल्फी पॉइंट है और वहां पर ज्यादातर लोग पहुंचते हैं। और क्योंकि लता मंगेशकर चौक है, वहां पर हर तरफ से लोग पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें उत्साह रहता है।